हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल दामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली, हनुमान श्री हनुमान जी। हाँ, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है, हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव। बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह तयागी का कितने अल्लाह हुए। अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंग बली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, चूँकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज़ थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहाँ पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सत्य, सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज़ करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके माँ ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी माँ ब्राह्मण, माँ के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है, मनुस्मृति के तहत ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखी। किताब का नाम भी बता रहा हूँ और राइटर का भी नाम बता रहा हूँ। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी माँ के कोख, वो माँ जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान
ब्राह्मण बन सकता है, वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बहरकैफ उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जुडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, आई विल कम, आई केम हियर, मैं यहां आया हूं, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माई चाइल्ड, कहां भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड, कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफ़र करके आप आए सनातन में, सनातन से सफ़र करके आप जैन में, जैन से सफ़र करके आप जुडाइज़म में आए, अब आ जाओ, तुम सही जगह पर आए। कहाँ? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है कुछ भी, इधर उधर भटकते रहता। बहरकैफ अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है। सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलून, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका। अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती, वरना कुफरिया कलीमा कहने से कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता। तो सबसे पहली बात तो ये झूठ कि रिजवी जी को, बल्कि जितेंद्र त्यागी जी को, वसीमानंद जी को किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि खुद से निकल गए हैं। तुम्हारा ये इल्जाम गलत, इस्लाम से निकाला, इस्लाम से निकल गए। अब तुम सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की, शिवलिंग की जाकर पूजा करो, जाकर पटक पटक कर माथे से खून निकाल दो, तब देखो शिवलिंग की तुम पर कृपा होती कि नहीं होती। शिवलिंग कहेगा कि जब, अरे वो अल्लाह को क्यों छोड़कर आए जी, वही अल्लाह तो हमारा, मैं ही था वहां पर अल्लाह बनकर, वहां छोड़कर क्यों आए? जब तुम वहां से आ गए तो तुम यहां से भी भागोगे, यहां से भी भागोगे, लात मार कर अब तुमको भगाएंगे शिव जी। और शिव जी का गुस्सा नहीं देखा तुमने? जब शिव जी का गुस्सा आता है तो उनके बॉडी के पार्ट भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए थे, और जब उनका आएगा महा हरियों का हरि शिव जी, सबसे पहले ताकतवर, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, धरती हिलती, अर्थक्वेक होता है। किन की वजह से? शिव जी जब गुस्से में होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो ये दुनिया हिल जाती। जाओगे तुमको फटकार लगेगी वहां पर भी। तो इस्लाम से उनको कोई निकाला नहीं, बल्कि इस्लाम से वो खुद ब खुद निकल गए। और कुरान अल्लाह की किताब नहीं, उन्होंने क्या कहा? कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो किसकी किताब है? बताओ। कुरान अल्लाह की किताब नहीं तो किसकी किताब नहीं? कुरान अल्लाह की किताब है। दलील कहाँ से चाहिए? तुमने अगर सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है तो हमने भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हमने भी देवबंद कासमी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, हमने भी IAS ऑफ इस्लाम को करके रखा हुआ। तुम कहते हो कि इस्लाम अल्लाह का, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, अगर हिम्मत है तो जाओ लंदन जाओ, प्रोफेसर थॉमस की जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, ब्रिमगनाथ यूनिवर्सिटी,
उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस के पास आज भी कुरान करीम 1370 साल पुराना कुरान मौजूद है। ये तहकीक उन्होंने की 2015 में, और उन्होंने ये लिटरेचर लिखा और छपवाया भी। बल्कि उसको जब उनके पास वह नुस्खा पहुंचता तो उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग की, यानी उनके ऊपर बहुत गौर फिक्र के बाद, रिसर्च करने के बाद, जाओ प्रोफेसर थॉमस के पास, है हिम्मत तो जाकर पूछो कि सर जरा दिखाइए तो वह कुरान। उनके पास 1370 साल पुराना कुरान का वो नुस्खा, जिनको हाथ से रोशनाई से लिखा गया, और बल्कि ऐसे उनको तशफ़ी नहीं कि उन्होंने उनके ऊपर रेडियो के ज़रिए, कार्बन के ज़रिए ये डेटिंग तय की कि ये कुरान लिखा गया है मोहम्मद के ज़माने में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब कुरान करीम नाजिल होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ही ज़माने में उसकी तरतीब बनाते थे कि नहीं बनाते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित की ज़िंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली सूरत इक़रा बिस्मी को कहाँ पर रखा? 96वें नंबर पर रखा। सूरह फातिहा 50वें नंबर पर नाजिल हुए तो अल्लाह ने सूरह फातिहा को कहाँ पर रखा? पहले नंबर पर रखा। 50वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को अल्लाह के नबी ने 96वें नंबर पर रखा। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में लिख कर तख्तियों में, पत्तों में कहते थे कि इसको नोट कर लो, इसको जमा कर लो, अपने तरफ से नहीं बल्कि घंटी की शक्ल में कभी कभी वही नाजिल होती थी, कभी शहद की मक्खी की तरह भिनाने की आवाज आती थी। 5-6 तरीके बताए गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से है, यह फरमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मैंने अभी कहा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, यह कुरान अल्लाह का कलाम है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से लाए गए। कहां पर किस लिए लाए गए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए लाए गए। और कहां पर आए? नज़ल अला क़ल्बिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर लाए गए। और सुनो वसीमानंद जी और जीतेंद्र साहब, तुम शायद पढ़े नहीं हो, यह कुरान इंसान के दिल पर अवतरित हुआ है। किसी पहाड़ में, जमीन के किसी हिस्से में, किसी जगह पर यह ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर सके। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह का कुरान कहता, ये वो आयत कहती है जो तुम्हारे उन 26 आयतों में शामिल नहीं है। अगर 26 आयतों में शामिल होती तो तुम कहते कि ये तो मैं निकालना ही चाहता हूं, नहीं निकाल, तुमने उन आयतों को नहीं निकाला तो इसका मतलब योर फेथ इन दीस आया, तुम्हारा भी अकीदा उन आयतों पर है। और अल्लाह साफ कहता है कि ये कुरान मेरी तरफ से नाजिल किया गया, किसी और की तरफ से नाजिल नहीं किया गया। तो उनका यह अकीदा भी गलत। हमने कई जगह पे बताया है कि ईश्वर की जब कृपा होती, जाओ ना वसीमानंद जी, उनके नरसिम्हानंद जी के प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो उनके यहाँ भी एक किताब, उन पे भी ये बात लिखी कि ईश्वर की तरफ से जो मैसेज दिया जाता है वह इंसान बड़े कृपालु होते हैं। अहमे व सोयमिदम बदामी जुस्तम दबा बिरुतमानो शबीम कामैतत मकुर्नम कुर्नमितम, ये कई जगह पर पढ़ी गई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इस्लाम के बानी है। मोहम्मद इस्लाम के तो बानी नहीं है। इस्लाम के बानी अगर मोहम्मद हैं तो हज़रत मूसा कौन थे? हज़रत इब्राहीम कौन थे? हज़रत दाऊद कौन थे? हज़रत इदरीस कौन थे? हज़रत यूसुफ कौन थे? हज़रत शीस कौन थे? हज़रत सालेह कौन थे? कौम आद कौन थे? हज़रत हूद कौन थे? हज़रत ज़करिया कौन थे? अगर मोहम्मद इस्लाम के बानी हैं तो हज़रत आदम कौन थे? अनपढ़ गवार आदमी। यू आर अ इलिटरेट पर्सन, यू आर अ बोरम, बेवकूफ़ हो तुम जानते नहीं हो। अपने आप को बोलते हैं कि जनाब मैं फलां मैं फलां मैं फलां मैंने ये डिग्री की, मैंने ये डिग्री की। हिम्मत तो जाओ पूछो प्रोफेसर थॉमस से, उसकी तहकीक गलत नहीं हो सकती। रेडियो कार्बन के जरिए से चेक किया कि चेक करो कि ये रोशनाई कब की। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद के ज़माने में ये लिखी गई ये किताब है, जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर
नहीं थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बाद में उसके ऊपर ज़ेर ज़बर लगाया गया, पहले बिना एराब के पढ़े जाते थे कुरान। अगर है तो तहकीक करो, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप मत बको। इस्लाम के बानी मोहम्मद नहीं बल्कि इस्लाम के बानी हाँ मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले आए। जो शरीयत आ रही थी, यानी जो बेसिक अक़ीदा चला आ रहा था, उस अक़ीदे को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर रिफ़ॉर्म किया। रिफ़ॉर्म मतलब संशोधन किया। संशोधन का मतलब तस्हीह की। अल्लाह की तरफ से पैगामात आए, चूँकि आखिर तक रहने वाला मज़हब था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपको इसमें रिफ़ॉर्म करना है। अक़ीदा वही है, सबका अक़ीदा वही है। आदम अलैहिस्सलाम का कलीमा वही था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह। यही चलता आ रहा था, यानी सब के सब का अक़ीदा यही था कि अल्लाह एक है, और वही अक़ीदा इस्लाम का है। तो हमने कहा कि जब सबसे पुराना धर्म, पुराना इंसान जब मुसलमान, तो इस्लाम भी सबसे पुराना। 1450 साल पहले वादिये रेगिस्तान में इस इस्लाम को, इस मज़हब को नहीं फैलाया गया, इस मज़हब को नहीं दो लोगों के सामने पेश किए गए, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अक़ीदा जो धुंधला पड़ गया था, लोग बुतों को पूजते थे, लोग शराब पीते थे, लोग अय्याशी करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अंदर तस्हीह की कोशिश की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को सुधारा, बताया। समाज में जो बुराइयां थी, जैसे आज बुराई, आज अगर अब्दुल्ला सालिम ये कहता है आपके इस मंच से कि नौजवानों शराब मत पियो, अगर आज मैं ये कहता हूँ, आपके मुकर्रिर और आपके वक्ता लोग ये कहते हैं कि ए मुसलमानों सुन्नत पर अमल करो, ए मुसलमानों बहन बेटी को पर्दे में ले आओ, ए मुसलमानों झूठ मत बोलो, ए मुसलमानों तजस्सुस मत करो, ए मुसलमानों एक दूसरे का खून मत बहाओ, ए मुसलमानों किसी की ज़मीन मत हड़पो, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये नया दीन है, दीन वही है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता था। तो आज हम ये ट्राई करते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान उस पर अमल करने वाले बन जाए। इस्लाम अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आए सनातन धर्म में, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब सनातन नहीं है। तुम्हारे इस सनातन को मैं इस्लाम साबित कर सकता हूँ। वसीमानंद जी, यति नरसिम्हानंद गिरी जी उर्फ दीपक त्यागी जी, आओ मैदान में। तुम्हारे सनातन का दूसरा नाम शाश्वत है श्रीमद् भगवत गीता में, और शाश्वत कहा गया कि जो कंटिन्यू आसमान से जमीन पर आने वाला हो, उस मजहब को शाश्वत कहा जाता है। बताओ, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक हमेशा कंटिन्यू मुस्तकिल कौन से मजहब का मैसेजेस आया? हजरत दाऊद के ऊपर मैसेज आया, वही लेकर जिब्राइल आते रहे। हजरत इब्राहिम पर वही लेकर आते रहे। हजरत नूह पर वही लेकर आते रहे। हजरत सुलेमान पर वही लेकर आते रहे। हजरत मूसा पर वही लेकर आते रहे। हजरत ईसा के ऊपर वही आती रही। तो बताओ, हमेशा कंटिन्यू ये तारीख बताएगी, पूरी दुनिया की तारीख आप बताएगी कि शाश्वत हमेशा से आने वाला धर्म, हमेशा से आने वाला धर्म इस्लाम ही है, कोई दूसरा मजहब नहीं। इसी को संस्कृत में कहा गया क्या? शाश्वत। शाश्वत अल्फाज बदल गए, तो संस्कृत की वजह से आपने अपना लिया कि संस्कृत है, तो अपनाओ, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि भाई आप कलिमा भी अपने उसमें पढ़ो, एकम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते पढ़ो, कोई एतराज़ नहीं, हम मना भी नहीं कहेंगे। आप सूरह फातिहा भी ब्रह्मा गायत्री मंत्र में पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि, हम उस पर भी एतराज़ नहीं करेंगे। आप पढ़ो अलिफ लाम मीम को, आप हनुमान चालीसा बना करके पढ़ो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे। हम कहेंगे कठिन सो काज कठिन जग माही, हम तो इतना कहेंगे। आखिर में वो जो हिंदी का भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वैद व्यास जी ने कहा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कुछ भी अकीदा रखो, लेकिन जब तक मोहम्मद के प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे तो दाल नहीं गलेगी। वसीमानंद जी, इस्लाम के बानी मोहम्मद नहीं है,
मोहम्मद तो आखिरी नबी है, इस्लाम की आखिरी शरीयत के ऊपर मोहर लगाने वाला। इस्लाम आतंकी गुट का नाम, कितना बड़ा एतराज़। इस्लाम आतंकी गुट का नाम है और यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। अब तो ये भी बोल दिया उन्होंने, अब एक दो रोज से भी बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने एक एतराज़ किया कि इस्लाम आतंकी गुट का नाम है। नोट कीजिएगा, मेरी इन तकरीरों को ज़ाय नहीं होने दीजिएगा। बहुत खून पसीना एक करके, रिसर्च करके, तहकीक करके मैं आता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। इस्लाम आतंकी गुट का नाम। वसीम रिजवी, तुमको मालूम है कि इस्लाम को आतंकवाद से कब जोड़ा गया? 9/11 के बाद सबसे पहले अमेरिका में वो जो हवाई जहाज़ से पेंटागन उस हाउस में जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया। किसने जोड़ा? अमेरिकन मीडिया ने जोड़ा था। उससे पहले टेररिज्म को इस्लाम से नहीं जोड़ा गया था। पेंटागन पर वाशिंगटन अमेरिका के उस बड़े शहर, बड़ी बिल्डिंग में हमले के बाद, और किसकी साजिश के तहत हुआ? इस्लाम अगर आतंकी गुट का नाम होता तो डॉक्टर राम पुनियानी की रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इस्लाम अगर आतंकी मजहब का नाम होता तो सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पाए जाते? सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद होते, लेकिन नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश में क्या आतंकवाद हैं? उसके बाद देख लीजिए आप, और दूसरे जगहों के ऊपर हमारे भारत में मुसलमान, तो भारत में कोई आतंकवाद है? नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में मुसलमान, सऊदी अरबिया में आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, और सबसे ज़्यादा मौत इस आतंकवाद से, बम ब्लास्ट के ज़रिए किनकी मौत हुई? सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज़्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहाँ पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताओ। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए भाई, 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी, खालिस्तानी, वो मुसलमान है। राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान हैं। बताओ ना इनको आतंकवाद। दुबई की तेल को हासिल करने के लिए, कुवैत इराक की तेल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने लाखों, 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्या कहोगे अमेरिका को? वियतनाम में शिकस्त खाकर जब अमेरिकन फौज लौटती है तो यूरोप, रूस को, रशियन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज को जन्म दिया। उसी ऑर्गेनाइज का नाम अल-कायदा है। और अल-कायदा वो है जिसको अमेरिका ने $8,000 मिलियन दिया और 7,000 टन वेपन्स दिए, हथियार दिए। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। और कुछ मदरसे बनाए उन्होंने, मदरसे बनाए।
बदनाम करना था इस्लाम को, मदरसे बनाकर वहाँ पर उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया, उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया। किससे लड़ने के लिए? अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता, उठाकर देखिए हिलरी क्लिंटन की ये रिपोर्ट, उनकी स्पीच सुनिए। उन्होंने ये बात लिखी है कि हमने अलकायदा को पैदा किया रशिया को तोड़ने के लिए, रशियन को ख़त्म करने के लिए। चूँकि वियतनाम की जंग से लौटकर हमारे जो आर्मी आए तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनको आराम के लिए छोड़ दिया और अलकायदा को जन्म दिया हमने। इस अलकायदा ने जब रशिया को तोड़ा, जब इनका काम हो गया तो आराम से अपने घर में सिक्योर हो गए और उनके माथे पर अलकायदा टेररिज्म की मोहर लगा दी। पूरी दुनिया में वो जलील और रुस्वा होने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। ये आतंकवाद अलकायदा किसका पैदा किया हुआ है? अगर है हिम्मत तो जाकर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ, और है अगर अलकायदा ये अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी जुर्रत तो अमेरिका के ऊपर बैठाए कमीशन और रिपोर्ट इंक्वायरी करवाएं। नहीं करवा पाओगे, क्यों? वो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगा, वो तुम्हारा जीना मुहाल कर देगा। तो अमेरिका को कोई नहीं कहता टेररिज्म। तो अमेरिका में हमले के बाद सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने ये कहा इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया है हमारी इस बिल्डिंग पर। इस्लामिक टेररिज्म फर्स्ट टाइम द मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंटी एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहली बार इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन? यही अमेरिका, अलकायदा। यही अलकायदा और इराक के फौज जो सताए हुए थे उनसे मिल करके आज की तारीख में IS दाइश बना है। दाइश वो मुसलमान नहीं है, सताए हुए वो लोग हैं जिनके घर बार उजाड़ दिए गए। ये तारीख़ी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा घर बहुत दूर नहीं है, करीब से ला करके आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कोई माए का लाल इसको झूठा नहीं कर सकता। उठाइए रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, दुनिया की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के अंदर दर्ज किया गया। इस्लाम आतंकी गुट का नाम, इस्लाम आतंकी गुट का नाम होता तो सती प्रथा को बंद करने वाले कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम सम्मान देने वाले हैं लोगों को। आतंकी गुट का नाम होता तो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर हमला करवाते, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला के चेलों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को माफ़ किया है। आप अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले वैशी एक मर्तबा आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सामने से मत आओ वैशी। अल्लाह के नबी चाहते, ताकत थी उसके सीने को फाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। जगतपति असिनास दूदमन ऐसे नहीं कहा। या तयुवम भुवम देवहा यूं ही नहीं कहा। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम यूं ही नहीं कहा। वसीमानंद जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी यूं ही नहीं कहा। अगर मोहम्मद होते आतंकवादी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों के सर पर दस्ते शफकत न रखते, यतीमों की खबरगिरी न करते, भूखों को खाना न खिलाते, यतीमों के आपके सहारा न बनते। आप अलैहिस्सलाम अगर तशद्दुद परस्त होते, आप अलैहिस्सलाम अगर टेररिस्ट का फाउंडर होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहते कि मुसलमानों का एक दूसरे मुसलमान पर, पड़ोसी पर 5 हुकूक हैं। पहला हक ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए, इयादतुल मरीज, उसकी इयादत करने के लिए पहुंचो। बताओ किस माए के लाल ने यह बात कही? क्या कही गुरु नानक ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री रामचंद्र जी ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री कृष्ण जी ने ये बात? नहीं कही है। क्या कही महावीर जैन स्वामी ने? नहीं कही। इयादतुल मरीज का पैगाम कौन देता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देते हैं। और मोहम्मद कहते हैं कि लोगों, इयादतुल मरीज व तशमियतुल आतिस, छींकने वाले को जवाब दीजिए। व इजाबतुद दावा, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत करे तो दावत कबूल करना चाहिए, सुन्नत है। खाना सुन्नत नहीं है, दावत कबूल करना सुन्नत है। हाँ, खाना उस
उसको कबूल करने की एक सर्टिफिकेट है कि हाँ, आप अगर दावत में आए तो गोया कि आपने कबूल किया, हमारी दावत कबूल की। इजाबतुद्दावा वरद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब दीजिए। अगर कोई सलाम करता है ना आज की तारीख़ में किसी मुसलमान को, तो सलाम का जवाब देना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खाना बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। तो सहाबा ने कहा कि बिल्कुल बताइए, श्योर, वी विल फॉलो दैट, हम उस पर अमल करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अफ़शुस्सलाम बैनकुम, के सलाम को आम करो, सलाम को आम कीजिए। देखते हैं कोई मुसलमान सामने आया तो सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये सलाम कीजिए। लेकिन नहीं करते, आज हम लोग नहीं करते सलाम को आम कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा की रावी हैं, वो फरमाते हैं जब सलाम करेंगे, दुश्मन भी है तो उसको भी सलाम कीजिए। एक न एक दिन वो दुश्मन खुद ब खुद इस सलाम से मुतासिर होकर के, यार मैं इनका दुश्मन हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे सलामती दे रहा है, एक न एक दिन अल्लाह उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा, वह आपके गले लगेगा। अब बताइए, जो आदमी, जी बोलिए। একটা ছাইলাকার হারিয়ে গেছে, ছাইলাটা স্টেজে আসা আছে, যার ছাইলা ও এসে নিয়ে যাও। একটা ছাইলা হাঁটা বেড়াচ্ছে, ও স্টেজে এসে বসা আছে, যার ছাইলা এসে নিয়ে যাও স্টেজ থেকে। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये पैगाम बैरकत, आप अलैहिस्सलाम अगर आतंकी गुट का सबसे बड़े सरगना होते तो हज़ारों करोड़ों लाखों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जो हमदर्दी के ऊपर महफूज। जंग के मैदान में भी आपने तो यहाँ तक कि सहाबा को ये तालीम दी कि अगर कोई ग़ुलाम है तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दो, उसको आज़ाद करोगे तो अल्लाह उसकी आज़ादी के बदले में तुम्हारे हाथ को, पैर को आज़ाद फरमाएंगे। वसीमानन जी देखो, वसीमानन पढ़ो इन वाक़यात को, तब तुम्हें पता चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और अगर तुमको एलर्जी थी हदीस से, बुखारी से, तिरमिज़ी से, दाऊद से, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। जहाँ गए हो ना, जहाँ गए हो जिस अखाड़े में, उस अखाड़े में किताब होगी श्रीमद् भगवद गीता, उस अखाड़े में किताब होगी भविष्य पुराण, उस अखाड़े में पुस्तक होगी, धार्मिक शास्त्र होगी, कौन सी? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। वहाँ पर हमारे नबी का तज़किरा मिलेगा, जिसको तुम छोड़ कर गए वहाँ पर भी तुम्हें मिलेगा, वहाँ पर भी तुम्हें हमारा कलिमा नज़र आएगा, वहाँ पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिलेगा। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा एश एशाए माम है, वहाँ पर भी मोहम्मद मिलेगा, वहाँ पर भी अहमद मिलेगा तुम्हें। वहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? वहाँ पर तुमको अहमद का नाम मिलेगा, अहमद दी पृष्ठुति में गामरतस जगरम्ब हम मसूरिया इवाजानी। अल्लाह तुझको दोबारा हिदायत दे, अल्लाह तुझ पर रहमो करम का मामला फरमाए कि अल्लाह तुमको हिदायत की तौफीक दे। और उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म की ज़रूरत, इस्लाम में मैं सुधार करने के लिए आया, इस्लाम को सुधार की ज़रूरत नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे रब ने जब कह दिया कि ये दीन मुकम्मल है, ये दीन ताम है, ये दीन अकमल है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और अल्लाह इस दीन से राज़ी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह इस दीन को पर अमल करने वालों से राज़ी है। तो तुम जैसे शराबी और कबाबियों की इस दीन में घुसकर रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गए हो ना जिस प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर जाकर रिफॉर्म करना, वहाँ पर जाकर पहले इस्लाह करना, वहाँ पर जाकर जो बुराइयाँ पाई जाती उन बुराइयों का पहले निवारण करना, ख़त्म करना, तब इस्लाम के रिफॉर्म की बात करना कि नहीं जनाब हम इस्लाम में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ बुरी है, ये अच्छी, ये इसको बदलना चाहिए, इसके अंदर इस्लाह होना चाहिए। नो नीड टू रिफॉर्म इन द इस्लाम बिकॉज इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज अल्लाह मेंशन इन द होली कुरान इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक दीन ही पसंदीदा। अगर ये दीन नाक़िस होता, अगर इस दीन में
कोई कमी होती तो क्या अल्लाह तबारक व तआला भूल गए? क्या अल्लाह तबारक व तआला को याद ही नहीं रहा कि नहीं इस दीन में तो फला फला कमी है? लेकिन नहीं, वो अल्लाह कहता है कि हमें ये दीन पसंद है, हमें ये मजहब पसंद है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दीन मुकम्मल और ताम है, कोई कमी नहीं। और उन्होंने क्या कहा? छठे नंबर पर उन्होंने कहा मौत के ज़रिए से हमारी नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमको ये मुसलमान मार देंगे। मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ी जी आपको मारने की? अब कौन से तुर्रम खां हैं? मुसलमान तुम्हें मार कर शहीद सोचते हो कि शहीद हो जाएंगे। तुम जैसे नापाक अकीदा रखने वाला, नापाक कॉन्सेप्ट सोच रखने वाले कि करीब भी जाना गवारा नहीं करेगा, वो क्या कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे नेचुरल डेथ यानी कुदरती मौत नहीं आएगी। तो कौन सी मौत आएगी? मौत कौन सी आती है? कुदरत की तरफ से तो मौत का फैसला होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पापिष्ठास्ते प्रभ शांति यम रूपम भयंकरम। दलील कुरान में भी, संस्कृत में भी। जिस अखाड़े में गया ना, उस अखाड़े में है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ो। ऋग्वेद में लिखा है कि महावसीमानंदी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, आप भी मरोगे, आप भी ईश्वर के पास जाओगे, और आपने जो पाप किया है ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर सन 2002 में सपा के टिकट पर आप नगर सेवक बने, सन 2008 में आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, चेयरमैन नहीं। वक्फ बोर्ड के बाद 4 साल पहले आपने कोर्ट में एफिडेविट पेश किया। कौन से को? बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कि बाबरी मस्जिद गलत जगह पर है। और ये सब मेहनत क्यों हो रही थी? हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद भाई पागल हैं हम लोग, लेकिन पता चला कि वो तो जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जो आज बन गए, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन सपना अधूरा रह गया। इसलिए अधूरा रहा कि ब्राह्मण नहीं बने। और क्या बोलता है कोई इस मजहब में, इस्लाम में छुआछूत, इस्लाम में छुआछूत है। अरे बेवकूफ़, तुम्हें पता ही नहीं। छुआछूत तो उस मजहब में जिसमें तुम गए हो, उसमें त्यागी, तुम त्यागी हो, तुम पंडित नहीं बन सकते। इस्लाम में अगर रहते, तुम कलीमे मोहम्मद का पढ़ते, अकीदा सही होता तुम्हारा, तो तुम सैयद थे, तो तुम किसी भी अंसारी से मिल सकते थे, किसी भी कुरैशी से मिल सकते थे। ला फज़ल लि अरबिय्यिन अलल अजमी, किसने कहा? हमारा और तुम्हारा, हमारे और तुम्हारे आखिरी नबी मोहम्मद ने कहा। बिलाल हबशी काले थे, सलमान रूम फारस के थे, अबू हुरैरा रूमी थे, मुसअब बिन उमैर रूमी थे, अबू हुरैरा यमनी थे। ये लोग आए थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी। आप अलैहिस्सलाम के अंदर अगर छुआछूत होती, इस्लाम में छुआछूत की बीमारी होती, तो आप तमाम सहाबा को, बड़े छोटों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर नहीं बैठते, एक साथ खाना नहीं खाते, एक साथ पानी नहीं पीते, बल्कि अब तो तुम्हें याद दिलाएगा